साथियों, आज हम लोग 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2023 तक के यूपी के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। बीच में जो निरंतरता भंग हो गई थी उसके लिए खेद है दोस्तों। एक बड़ी अनहोनी के चलते ये सब हुआ था, लेकिन अब निश्चिंत रहिए, चीज़ें आपको एज इट इज़ उपलब्ध कराऊंगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 दोस्तों जारी किसने किया है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया है दोस्तों। और ये जो है भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का हिस्सा है, जो पर्यावरण मंत्रालय के तहत बनाया गया है। पर्यावरण मंत्रालय याद रखिएगा। और इसमें जो है दोस्तों इंदौर पहले स्थान पे है, यूपी का आगरा दूसरे स्थान पर और ठाणे जो है तीसरे स्थान पे है। ये दोस्तों वे शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। ये रैंकिंग दोस्तों इस आधार पर निर्धारित की गई है कि कौन सा शहर वायु को स्वच्छ करने के लिए कितने अच्छे कदम उठाया है, उसी आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है। तो उसमें इंदौर पहले स्थान पे, यूपी का आगरा दूसरे स्थान पर और ठाणे जो मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, वो तीसरे स्थान पे है। अलकेंद्र प्रताप दोस्तों बीएचयू के वैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा, यूपी के हैं। आदित्य एल1 जो मिशन है उसकी जो टीम है उसमें शामिल हुए थे, याद रखिएगा। सीधे पूछ लिया जाएगा कि यूपी के ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जो आदित्य एल1 मिशन की टीम के सदस्य रहे हैं। फ़ोन पर बात करने के मामले में दोस्तों यूपी पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पे है, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पे और असम चौथे स्थान पे। यदि पूछ लिया जाए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पे है तो जम्मू कश्मीर। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जानने के लिए याद रखिएगा। ट्राई ने ये रिपोर्ट जारी की है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये वही संस्था है दोस्तों जो दूरसंचार के लिए नियम और कानून बनाती है ताकि बेहतर उसका क्रियान्वयन किया जा सके। दूरसंचार के जो क्षेत्र हैं उनका नियमन विनियमन सुनिश्चित किया जा सके। फ़ोन पर बात हो गई दोस्तों। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी पर महिला उद्यमियों को 100% की छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो वस्त्र उद्योग में संलग्न हैं और अपनी यूनिट स्थापित करना चाहती हैं, तो उसके लिए स्वाभाविक सी बात है भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा, भूमि खरीदनी पड़ेगी। तो उसी भूमि पर जो है, उसी भूमि की खरीद पर महिला उद्यमियों को 100% की छूट दी गई है। ऐसा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। सीएम और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? महिलाओं में उद्यमिता की भावना को मजबूत करना, महिला सशक्तिकरण करना। तो दोस्तों इसको आप निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएम सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, यूपी सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा जो है इस योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। किनके लिए? जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उनके लिए। 21 अगस्त को जो विश्व उद्यमिता दिवस मनाया जाता है, इसी दिन इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री योगी जी ने की थी। सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन के मामले में दोस्तों यूपी का मुरादाबाद जोन पहले स्थान पर रहा है, बरेली दूसरे स्थान पर रहा है। आप केवल मुरादाबाद वाला याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोस्तों, यूपी जो है इस योजना के क्रियान्वयन के मामले में पहले स्थान पे है। सर्वाधिक पंजीकरण जो हैं यूपी में ही हुए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोस्तों 2015 में शुरू की गई थी। इसके तहत 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाता है। 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा उपलब्ध कराया जाता है। मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक दुर्घटना होने पर 1 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद प्राप्त होती है। फिर है जया वर्मा सिन्हा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं और सीईओ भी बनी हैं। अब सवाल बनता है ये हैं कहाँ की? तो ये प्रयागराज में हैं, प्रयागराज में जन्मी हैं। बालासोर दुर्घटना में इन्होंने बेहतर प्रेजेंटेशन दिया था अपना। इन्होंने जो सिग्नलिंग सिस्टम है, सिग्नल का जो सिस्टम है ट्रेन का, उसको बेहतर तरीके से लोगों के समक्ष रखा था, समझाया था। आपने देखा होगा कि एक मीटिंग चल रही थी मोदी जी की, तो उसमें इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। इससे पहले दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन रह चुकी हैं?
विजय लक्ष्मी पंडित, माफ कीजिएगा, विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों कौन है? उंगा की पहली महिला अध्यक्ष। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 8वां सत्र था दोस्तों, उसको संबोधित करने वाली, उसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, याद रखिएगा। और दोस्तों यूएन के ह्यूमन राइट कमीशन में भी इन्होंने भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम किया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें दोस्तों तो 2019 से लेकर 23 तक अब तक का सर्वाधिक है किसका? उत्तर प्रदेश का। 4 गुना की वृद्धि देखी गई है। बात करें एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, कर्नाटका दूसरे स्थान पे है, यूपी को छोड़ दीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि 4 गुना कलेक्शन प्राप्त हुआ है, 4 गुना एफडीआई प्राप्त हुआ है। नौसेना म्यूजियम दोस्तों लखनऊ में बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अब तक नौसेना के क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी सुधार किए गए हैं, जो भी व्यवस्थाएं बनी हैं, उन सब का प्रदर्शन इस म्यूजियम में किया जाएगा। चूँकि लखनऊ में बनेगा तो कॉमन सी बात है कि ये दोस्तों गोमती नदी के किनारे बनेगा, याद रखिएगा। 100% डिजिटल जिले जो है दोस्तों बनाए जाएंगे पेमेंट के मामले में। यूपी में कितने जिले बनाए जाएंगे? 8 जिले। और इन 8 जिलों को जो है बैंकों ने गोद लिया है, अलग अलग बैंकों ने गोद लिया है। इनमें फतेहपुर, शामली, देवरिया, बहराइच, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा और कन्नौज शामिल हैं। दोस्तों इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग जो है दोस्तों आरबीआई करेगा, याद रखिएगा। ऑपरेशन कायाकल्प दोस्तों 2018 में यूपी में शुरू किया गया था। किसके लिए दोस्तों? जो विद्यालय हैं, फिर चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। उनका आधुनिकीकरण करने के लिए, सरकारी स्कूलों का उन्नयन करने के लिए जो है ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाला यूपी का कौन सा जिला बना है? तो कासगंज, और दूसरे नंबर पर बनारस बना है, याद रखिएगा। जटायु की बात करें दोस्तों तो एक रिवर क्रूज है जो सरयू नदी में उतारा गया है। कहाँ पर दोस्तों? अयोध्या में इसका जलावतरण हुआ है, याद रखिएगा। रिवर क्रूज का क्या है दोस्तों? भोग विलास से संबंधित एक चलता फिरता जहाज है दोस्तों। तो ये रिवर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। आगे और भी ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाला आपको जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने चित्त को, अपने चित्र को और अपने चरित्र को पवित्र बनाइए। धन्यवाद।